स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार पे। अच्छी तरीके से क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने के बाद आज हम लोग 30 टॉप एमसीक्यू लेकर आए हैं, है ना। ये क्लास 6 के चुंबकों को जाने चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4 है। इसका टॉप 30 एमसीक्यू आज हम लोग देखेंगे। एकदम बहुत ही 15 से 18 मिनट के अंदर में इस एमसीक्यू को पूरा खत्म करेंगे हम लोग। देखिएगा क्लास 6 है ना, ये क्लास 6 लिखा हुआ है ना, क्लास 6 अध्याय 4 चुंबकों को जाने टॉप एमसीक्यू। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कोई भी समय नहीं गंवाना है, एकदम फटाफट क्वेश्चन देख करके और फटाफट आंसर लगा करके और वीडियो को इन करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि चुंबक किसे आकर्षित करता है, बताइएगा। चुंबक जो अपनी ओर खींचता है वो किसको खींचता है? आप लोग क्या होगा आंसर? लकड़ी होगा? नहीं होगा। प्लास्टिक होगा? नहीं होगा। लोहा होगा? हाँ होगा। कागज होगा? नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा, है ना। तो चुंबक किसको अपनी ओर आकर्षित करता है? तो लोहा को आकर्षित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। देखिए, आपको जब पढ़ा रहे थे हम क्लास में तो बताए थे कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव होता है नॉर्थ होता है, ठीक है ना, एगो क्या होता है? साउथ होता है। ठीक है, एक ठो उत्तर होता है, एक ठो दक्षिण होता है। तो उस प्रकार से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने ध्रुव होते थे? 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण। अगर अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो इसी चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें चुंबकों को जाने चैप्टर को पढ़िए एकदम बेहतरीन तरीके से, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अभी 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग चाहे तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस कमेंट में पिन कर देंगे हम, ठीक है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर देंगे और आप लोग पीडीएफ को लोड कर लेंगे। फिलहाल में अभी एक पेन कॉपी लेकर के आप इसको आंसर पुट कर सकते हैं ना, 1 से 30 तक लिख लीजिए, उसमें ABCD आंसर, ताकि बाद में आप क्या कर सकते हैं, उसको टेस्ट मार के आप चेक कर सकते हैं। बाकी बात पूरा ध्यान से सुनिए और ध्यान से पूरा वीडियो को देखिए एंड तक। ठीक है, नेक्स्ट, चुंबक की कौन सी दिशा ध्रुव दिशा बताती है? बताइएगा कि चुंबक की कौन सी जो दिशा होती है वो ध्रुव दिशा बताता है। ठीक है, चुंबक की कौन सी दिशा जो ध्रुव दिशा बताता है, ये आंसर आप लोग कीजिए। पहला नंबर ऑप्शन दिया है कि उत्तर ध्रुव, पहला नंबर ऑप्शन दिया है, पहला नंबर ऑप्शन दिया है उत्तर ध्रुव, है ना। दूसरा नंबर ऑप्शन दिया है दक्षिण ध्रुव, तीसरा ऑप्शन दिया है तीनों, डी में दिया है कोई नहीं। तो आप लोग 3 का आंसर कीजिएगा कि चुंबक कौन सा ध्रुव दिशा बताता है। तो चुंबक का जो ध्रुव है वो उत्तर ध्रुव दिशा बताता है। ठीक है, आ रहा बस समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समान ध्रुव के बीच क्या होता है। देखिए, जब आपको पढ़ा रहे थे तो आपको हम बताए थे कि समान ध्रुव के बीच जो होता है वो प्रतिकर्षण होता है, ठीक है ना, और असमान ध्रुव के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। अगर जैसे हम देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि नॉर्थ है और नॉर्थ है ना, ये दोनों को जब आपस में लाएंगे तो क्या होगा? अपने आप को विकर्तित करेगा। लेकिन यहीं पे नॉर्थ साउथ दोनों को मिला देंगे, नॉर्थ और साउथ दोनों को रखेंगे तो क्या होगा? दोनों ऊपर आकर्षित करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? समान ध्रुव के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, वो भागता है, यानी कि अपने आप को क्या करता है? भागता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। असमान ध्रुव के बीच क्या होता है? देखिए, अब समान ध्रुव आ गया था, अब असमान ध्रुव। असमान ध्रुव के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है, जिस बताती है अभी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कंपास का उपयोग किस लिए होता है? तो पता है आप लोग को, दिशा जानने के लिए होता है। कंपास का उपयोग क्यों करते हैं हम? दिशा जानने के लिए करते हैं। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, देखते हैं 6 का। निम्न में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? देखिए, आपको बताए थे चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ में ये बताए थे कि जो चुंबक में क्या हो जाए, चिपक जाए, चुंबक हो या आकर्षित हो। ठीक है, अचुंबकीय पदार्थ में क्या बताए थे? वे पदार्थ चुंबक में क्या हो? नहीं चिपको। ठीक है, तो आप लोग आंसर कीजिए इसका कि रबर है चुंबकीय पदार्थ। चुंबक में चिपकता है कि नहीं चिपकता है? इतना बात बताइए, चिपकता है कि नहीं चिपकता है? जल्दी बताइए। नहीं चिपकता है। लकड़ी, लकड़ी भी नहीं चिपकता। कागज, कागज में नहीं। क्या चिपकता है? निकेल। हो गया आंसर इसका। चलिए 8 नंबर देखेंगे।
प्राकृतिक चुंबक को क्या कहते हैं बताइए, प्राकृतिक चुंबक को क्या कहते हैं? बताए थे ना आपको कि मैग्नेटाइट कहते हैं, बताए थे ना मैग्नेटाइट कहते हैं। तो 8 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे। चुंबक की शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो बताए थे आपको ध्रुवों पर। चुंबक की शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? ध्रुवों पर। ठीक है, फिर से हम बता रहे हैं। अगर आपको इसको अच्छे से चैप्टर को समझना है तो आप जाइए यूट्यूब पे, चैनल प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में चुंबक को जानने चैप्टर बना हुआ है। 18 से 15 मिनट का वीडियो है। उस पूरा वीडियो में हम पूरा चैप्टर को दहिंद कर दिए हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाते हुए, पढ़ाते हुए, प्रैक्टिकल करते हुए। तो आप लोग जाइए उसको देखिए, आप बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए लगले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक को धागे से लटकाने पर वह किस दिशा में ठहरता है? तो आपको बताए थे कि कभी भी चुंबक को किधरों दर्शा दीजिए, ठीक है ना, वो उत्तर दक्षिण दिशा में जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दक्षिण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अचुंबकीय पदार्थ है? मतलब क्या कि जो चुंबक में नहीं चिपक रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, क्या होगा? देखिए, लोहा भी चिपकता है, कोबाल्ट भी चिपकता है, स्टील भी चिपकता है, लेकिन लकड़ी नहीं चिपकता है। तो आंसर हो गया ये। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नाल चुंबक का आकार कैसा होता है? बताइए, नाल जो चुंबक होता है, घोड़ा के नाल वाला चुंबक, नाल चुंबक का आकार कैसा होता है? तो यू आकार का होता है। कैसा होता है? यू आकार का होता है। लीजिए, हो गया आंसर। 13 नंबर आंसर क्वेश्चन देखेंगे। चुंबक का उपयोग कहाँ होता है? बताइएगा, चुंबक का उपयोग कहाँ होता है? बताइए इसमें से। हम तो याद कर पा रहे हैं कि सभी में होता है, कंपास में भी होता है, स्पीकर में भी होता है, खिलौना में भी होता है, उपयुक्त सभी। आंसर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होता है? देखिए, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। कौन सा पदार्थ है चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है? देखिए, यहाँ पर देखेंगे, निकेल भी होता है, लोहा भी होता है, स्टील भी होता है, लेकिन प्लास्टिक नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्रुवों के, इसका हो गया ना, हाँ। ध्रुवों के यानी कि चुंबक के ध्रुवों को क्या कहते हैं? देखिए, चुंबक के ध्रुवों को क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा। इसका ऑप्शन और नीचे भी है तो उसको भी देखेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है? निकेल। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। सेकेंड ऑप्शन दिया है छोर, उत्तर, दक्षिण, क्या कहते हैं बताइएगा आप लोग। 15 नंबर का आंसर आप लोग बताइए जल्दी, क्या होते हैं? उत्तर दक्षिण। चुंबक का ध्रुव कैसा होता है? उत्तर दक्षिण। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। चुंबक को गर्म करने पर क्या होता है? देखिए, आपको क्लास में बताए ही होंगे, लेकिन फिर से सुन लीजिए आप लोग कि चुंबक को गर्म करने पर क्या होता है। ये आंसर ही है, डायरेक्ट आंसर है, आपको बता देते। शक्ति बढ़ती है, कि रंग बदलता है, कि चुंबकीय गुण कम होता है, कि आकार बढ़ता है। क्या होता है? चुंबकीय गुण कम होता है। उसका ना आकार बढ़ेगा ना कुछ बढ़ेगा। ठीक है, चुंबकीय गुण क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। चुंबकीय सुई किस यंत्र में होती है? आप लोग बताइए कि चुंबकीय सुई कि इस यंत्र में होती है। तो आपको बताए होंगे कि कंपास में होता है। 17 का क्या हो जाएगा? बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चुंबक का आविष्कार किस पत्थर से हुआ है? बताइएगा, चुंबक का आविष्कार किस पत्थर से हुआ है? तो आप लोग बताए होंगे कि मैग्नेटाइट से हुआ है। चलिए, ठीक है, संगमरमर से नहीं हुआ, ग्रेनाइट से नहीं हुआ, चूना पत्थर से नहीं हुआ, मैग्नेटाइट से हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कृत्रिम चुंबक है? बताइए, कृत्रिम चुंबक कहने का मतलब क्या? कि जो क्या हो? मानव निर्मित हो, है ना, मानव निर्मित चुंबक हो। ठीक है, मानव निर्मित चुंबक कौन है? आप लोग बताइएगा कि मानव निर्मित चुंबक इसमें से कौन है? बताइए, डंक चुंबक कौन है? कौन चुंबक है मानव निर्मित चुंबक? तो आप लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा दंड चुंबक, मैग्नेटाइट, पत्थर की लकड़ी। तो आप लोग बताइए, इसका 19 का आंसर क्या होगा? दंड चुंबक। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। दंड चुंबक का आकार कैसा होता है? आप लोग थोड़ा सा बताइए हमको कि दंड चुंबक का जो आकार होता है वो कैसा होता है? सीधा होता है, सीधा होता है,
दंड चुंबक का आकार कैसा होता है बताइए आप लोग। गोल होता है कि सीधा होता है कि त्रिभुज आकार का होता है कि यू आकार का होता है बताइए। दंड चुंबक जो होता है एकदम सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में आएंगे हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चुंबकीय पदार्थों का उपयोग किसमें होता है बताइए। चुंबकीय पदार्थों का उपयोग किसमें होता है? मशीन में होता है? हाँ होता है, मशीन में भी होता है, मशीन में भी होता है, मोटर में भी होता है, स्पीकर में भी होता है, उपयुक्त सभी। डी के साथ चलेंगे हम लोग, डी के साथ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक किन पदार्थों को आकर्षित करता है बताइए आंसर। चुंबक किन पदार्थों को आकर्षित करता है? चुंबक किन पदार्थों को आकर्षित करता है? तो आपको इसमें बताए होंगे हम कि चुंबक जो है सभी पदार्थ, केवल चुंबकीय पदार्थ, केवल लकड़ी, केवल चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है। क्या करता है? केवल चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है। हम ऑप्शन डी भी दिखा देते हैं, देखिए केवल प्लास्टिक। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक का दक्षिण ध्रुव किसे आकर्षित करता है बताइए। चुंबक का जो दक्षिण ध्रुव है किसे आकर्षित करता है? उत्तर ध्रुव को। बताए थे ना असमान है चाहिए, उत्तर ध्रुव को। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कंपास की सुई किसकी बनी होती है? तो सिंपल साधारण बात है, जब कंपास की सुई किसकी बनी होती है? चुंबक की बनी होती है। इतना आसान आसान क्वेश्चन है, आप लोग तो फटाफट बना लीजिएगा घर पे बैठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक को हथौड़ा से पीटने पर क्या हो सकता है? आपको जब पढ़ा रहे थे तो उसमें दिखाए थे आपको कि चुंबक अपना बारे में बता रहा था चैप्टर में, तो क्या होता है उसको चुंबकीय गुण कम होगा कि आकार बढ़ेगा कि क्या होगा बताइए आप लोग। 25 का आंसर क्या होगा? चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा? कम होगा। तो चुंबकीय गुण कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्न में से कौन चुंबक चुंबकीय नहीं है? देखिए चुंबकीय कहने का मतलब जो चुंबक में नहीं चिपक रहा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। निकेल है, निकेल है, निकेल है, कोबाल्ट है, निकेल है, लोहा है, लेकिन रबर नहीं है, रबर नहीं है। तो 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 27 नंबर देखेंगे हम लोग, चुंबक की खोज किस देश में हुआ था? हुई मानी जाती है बताइए। ये आपको नहीं बताए थे हम चैप्टर में, यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि चुंबक की खोज जो है किस देश में हुई मानी जाती है। इसका आंसर आप लोग कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। बता छोड़ दें? चलिए बता देते हैं, क्या आप भी कहिएगा कि एक तो छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रीस में। ठीक है, 27 का क्या हो जाएगा? बी। 29 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय पदार्थ की पहचान कैसे होती है ना? आप लोग बताइए आंसर। रंग से, स्वाद से, चुंबक के द्वारा आकर्षित होकर, है ना, या आकार से। तो किससे प्रभावित होता है? चुंबक के द्वारा आकर्षित होकर, चुंबक के द्वारा आकर्षित होकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चुंबक का कौन सा भाग सबसे कमजोर होता है बताइए। बीच का भाग। किसका भाग? बीच का भाग। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, तीसरा नंबर क्वेश्चन लास्ट है। ठीक है, इसको करते हैं फिर कुछ बात करेंगे, फिर इसको वीडियो को एंड करेंगे। फ्रिज का दरवाजा बंद रखने के लिए किसका उपयोग होता है? देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग कहिए कि मजा आ गया। क्या होगा फ्रिज का दरवाजा में? चुंबक। लीजिए, ठीक है। तो आपका यहीं पे ये टॉप 30 क्वेश्चन है ना, ये टॉप 30 MCQ हमने कराया है। इसको अच्छा, अगर आप चैप्टर भी समझना चाहते हैं, चैप्टर भी समझना चाहते हैं तो आप लोग जाइए प्ले लिस्ट खोलिए, उसमें चैप्टर चुंबकों के जाने थंबनेल लगा होगा, उसको पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद ये वीडियो देखिए। ठीक है, और इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार टेलीग्राम का नाम है। बाकी बात इसके फर्स्ट कमेंट में लिंक पिन कर देंगे, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, दोस्तों में शेयर कीजिए। एकदम बेहतरीन तरीके से हम और आगे वीडियो ऐसी प्रकार से पढ़ाते सभी 6 का पढ़ा रहे हैं।